स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल ऑरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। और हम आप लोगों के सामने उपस्थित हो गए हैं क्लास 12th का चैप्टर 3.3 का। आज हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 12 तक का, इसमें कि 11 और 12 ऑब्जेक्टिव सवाल है। 11 और 12 जो है ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव है। और 10 नंबर का जो सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2 मार्क बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे जाने वाला सवाल में से एक सवाल को माना जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि 10 नंबर का जो सवाल ये आपके सामने में दिख रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक विषममित आव्यूह एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स योगफल के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज जानकारी होनी चाहिए, ये 4 सवाल दिए हुए हैं। एक दो कॉलम का, दो कॉलम का है, दो आपको तीन कॉलम का है। तो हम इसमें से किसी 2 सवाल को सॉल्व कर देंगे, एक दो कॉलम का, एक तीन कॉलम का। बाद बाकी आप HW में किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। किसको कर लीजिएगा, एक इसको कर लीजिएगा। हम 1 नंबर और 3 नंबर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उससे पहले कि आपको मैं बता दूं कि इनके लिए एक फॉर्मूला होता है, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एडिशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यह हो जाता है हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पार्ट्स होता है और ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है, पार्ट्स होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके लिए हमको ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना होगा और ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना होगा। तो चलिए हम पहला नंबर सवाल में चलते हैं। और सबसे पहला जो सवाल है उसको मान लेते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेट ए बराबर दिया हुआ क्या सब है, 3 5 1 -1, 3 5 1 एंड -1। ठीक है, ये दो कॉलम का आपके पास एक मैट्रिक्स प्राप्त है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। इसका ट्रांसपोज कैसे होता है, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 3 5 1 एंड -1। ठीक है, हमको अब क्या निकालना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो फिर लिख दे 3 5 1 एंड -1 प्लस उसका ट्रांसपोज लिख 3 1 5 एंड -1। अब दोनों को जोड़, तो 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे यहाँ भी 6 हो जाएगा, 1 + 5 यहाँ 6 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा। ये क्या निकल के आ गया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकल के आ गया। ठीक है, पुनः हमको क्या निकालना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है, क्योंकि ए प्लस ए का ट्रांसपोज कौन सा पार्ट हो गया, सिमेट्रिक पार्ट हो गया है ना। और देखिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो लिख दो 3 5 1 एंड -1 प्लस 3 1 5 एंड -1। ठीक है, ये 5 है। अब इसको घटाएंगे तो क्या निकल गया, 3 में 3 का 0, 5 में माइनस होगा यहाँ पर, यहाँ ये प्लस का चिन्ह नहीं है पितु माइनस का चिन्ह होगा। तो 3 में 3 का 0, 5 - 1 4 एंड 1 - 5 -4 एंड -1 एंड +1 दैट इक्वल 0। ये आपको एस्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म हो गया ना, पार्ट्स हो गया। अब क्या करना है, हमको एडिशन करना है। तो लिख देंगे हम इसको, इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं। ये जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 3 5 1 एंड -1, इसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक रूप में लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर लिखेंगे हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो भाई ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, मैं आपको पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इसका फॉर्मूला हो जाता है ए बराबर हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये सबको सॉल्व कीजिएगा तो ए के बराबर ही आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 5 1 एंड -1। इस मैट्रिक्स को लिखने का एक और तरीका है, लिखिए हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज कितना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज 6 6 -2 6 6 6 एंड -2 प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज 0 4
-4 एंड 0। आप इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसके साथ कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो फिर यही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए कौन सा पार्ट्स हो गया, करा कि सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको ये जो पार्ट्स दिख रहा है ये आपको सिमेट्रिक पार्ट्स, ये कौन सा है, ये सिमेट्रिक है, और ये कौन सा है, ये एस्क्यू सिमेट्रिक है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को दिख रहा होगा। इसी प्रकार चलिए 3 नंबर का सवाल को मिल लेते हैं। मान लीजिए ए बराबर मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 रो 3 कॉलम का, ठीक है। तो 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 और क्या सब है, -2 -1 -4 -5 2। देख लेते हैं, -2 -2 1 है, -4 -5 2, -4 -5 एंड 2, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इनको हमको और थोड़ा सा इसको बड़ा करना है। चलिए लाते हैं हम लोग अपनी जगह पर इसको और देखते हैं कि सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ए मान लिए, फिर क्या निकालना है हम लोग को, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ए का क्या निकालना है, ट्रांसपोज। कैसे निकालेंगे, यहाँ 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2, ये क्या निकल गया, ट्रांसपोज। पुनः क्या निकालेंगे हम लोग, पुनः निकालेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए का मान कितना था, 3 3 -1 -2 -2 एंड 1 -4 -5 एंड 2 प्लस, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज में क्या निकलेगा, 3 -2 -4 3 -2 -5 3 -2 -5 -1 1 एंड 2। इसको जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो क्या निकलेगा, 3 + 3 6 3 प्लस -2 1 -1 -4 तो -5 -2 + 3 1 -2 + 3 1 -2 -2 -4 और देखिए 1 प्लस -5 तो -4 हो जाएगा। अब आइए -4 -1 -5 हो जाएगा, -5 + 1 -4 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकल गया। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम लोग ए माइनस ए का ट्रांसपोज। सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनस निकाल देंगे। 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2। देखिए -2 -4 3 -2 एंड -5 -1 1 एंड 2। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 3 गया 0, 3 आया यहाँ -1 प्लस हो जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, -1 और -1 प्लस हो जाएगा तो 4 में से गया तो 3 हो जाएगा, -2 और -3 -5 -2 यहाँ पर +2 यहाँ 0 हो जाएगा। देखिए 1 और -5 यहाँ 6 हो जाएगा, है ना। -1 + 5 हो गया 1, -4 और +1 तो -3 हो जाएगा। देखिए -5 -1 तो -6 हो जाएगा। अब देखिए 2 -2 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पाते हैं कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज भी निकल गया। तो सिंप्लीफाई तरीका से हम लिख सकते हैं कि ए बराबर हम लोग पढ़ते हैं हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आप एकदम सावधानी पूर्वक, या तो आपको ए ही रहने दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, ए तो मान चुके ही हैं, और इसको हम लोग लिख देंगे ए = हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है 6 1 एंड -5 1 -4 -4 -5 -4
एंड 4 1/2 a माइनस 0 5 3 माइनस 5 0 एंड 6 माइनस 3 माइनस 6 एंड 0। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं सिमेट्रिक एंड एस्क्यूसिमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, आइए चलते हैं ऑब्जेक्टिव में। और बहुत ही प्यारा ऑब्जेक्टिव है, आपको यहाँ करा कि ए और बी यदि समान कोटि के सममित अवयव हैं तो सिद्ध करके दिखाइए कि ए बी माइनस बी ए भी एक किस प्रकार का मैट्रिक्स होगा। इसका आंसर तो बहुत सिंपल है कि विषम सममित अवयव हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं कोड बता देता हूँ। अगर यहाँ पर माइनस दिखे ना तो विषम सममित अवयव लगाइएगा, अगर आपको प्लस दिखे तो सममित अवयव लगाइए। तो यहाँ माइनस है तो आप विषम सममित अवयव का ही चर्चा करें। आइए देख लेते हैं कैसे होता है। तो हम लोग बहुत सिंपल है इसको समझना कि ए बी माइनस बी ए कोई दो मैट्रिक्स है। ये विषमित समूह कब होता है कि इसको हम मान लेते हैं के बराबर। जब हम के का ट्रांसपोज करते हैं तो के का ट्रांसपोज करेंगे तो ये लिखेंगे ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। और जब आप जानते हैं कि आपको ये फॉर्मूला तो आपको याद है कि ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है बाबू वो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो सिंप्लीफाई तरीका से हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसको कर दिया कि के का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अब तो फिर से एक फॉर्मूला जानते हैं कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है ना वो बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो के का जो ट्रांसपोज है वो आपको बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस यहाँ ए का ट्रांसपोज यहाँ पर क्या हो जाएगा बी के ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो आप यहाँ पर बी ए है, हमको तो ए बी चाहिए, तो इसको माइनस कॉमन ले लेंगे। के का ट्रांसपोज की बात कर लेंगे तो यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ जगह ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये के बराबर है, तो इसका मतलब के का ट्रांसपोज माइनस के बराबर आ गया। तो सिंपल तरीका से हम कह सकते हैं कि के इज एस्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, एस्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इनको जरूर देखिएगा। ठीक है, सवाल कर रहा है कॉस अल्फा इतना ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई है, आई एक यूनिट मैट्रिक्स है तो अल्फा का मान निकालिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ए, तो भाई ए का वैल्यू लिखा हुआ है तो पहले हम इसका मान लिख लें तो बेहतर होगा। क्या दिया हुआ है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई, तो मान लिख डायरेक्टली कर देते हैं हम लोग। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा प्लस ए का ट्रांसपोज। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा इजकल टू आई, तो 1001 जोड़ देंगे इसको, सिंपल सी बात है। तो आइए जोड़ते हैं। कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से गुना करेंगे तो जगह 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो लिख देते हैं माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा बराबर 1001। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी दो कॉलम है, ये भी दो कॉलम, मैट्रिक्स की समानता से चलिए। तो मैट्रिक्स की समानता की जब बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1, 2 कॉस अल्फा इजकल टू क्या आ जाएगा 1। और आप जानते हैं कि कॉस अल्फा इजकल टू 1 और 2 हो जाएगा। और कॉस कितना का मान 1 और 2 होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1 और 2। ठीक है, इतना तो आप लोग 10th क्लास में जानते हैं। और कॉस अल्फा इजकल टू कॉस 60 को हम लिख सकते हैं π/3। ठीक है, आइए तो अल्फा बराबर क्या निकल गया, π/3 निकल गया। इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा π/3, बी इज राइट आंसर, 20 का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 3.3 खत्म हो गया। और मिलते हैं आप लोगों को 3.4 में लेकर के कल नए वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।